हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स चैप्टर नंबर 4 और उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 9। क्या होगा इसमें? तो ये रेवेन्यू और एक्सपेंस के ट्रांजैक्शन हो गए। आपको पता है एक्सपेंस होता है तो हम एक्सपेंस डेबिट करते हैं और उसमें कैश गोज आउट यानी कि कैश को क्रेडिट करेंगे। रेवेन्यू होता है तो इनकम बोला जाएगा, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं और कैश कम्स इन यानी कि डेबिट करते हैं। ये 9 वाला था, इसके बाद एक 10 है और उसके बाद 11 वाला। आज 9 एंड 10 कर देंगे। 11 वाला सम है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसमें सारे के सारे मिक्स ट्रांजेक्शन आते हैं। अब तक हमने जो देखा उसमें सिंगल एंट्री थी यानी कि कोई फिक्स टाइप के ट्रांजेक्शन थे। मैं आगे आपको इलस्ट्रेशन 11 स्टार्ट करूंगा उससे पहले बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9। सो मैन एडिंग लगाते हैं। एंट्री ऑफ जनरल एंट्री ऑफ अरुण पारेख। डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। सो स्टार्ट करते हैं 2014 अगस्त 1। व्हाट इज द ट्रांजैक्शन? तो फॉर बिजनेस बुक ऑफ अकाउंट्स परचेस 650। तो हमने बिजनेस के लिए बुक्स परचेस की है। अब बिजनेस के लिए बुक्स परचेस की यानी कि स्टेशनरी परचेस की है तो इट्स कॉल्ड स्टेशनरी एक्सपेंस। सो स्टेशनरी एक्सपेंस क्या होगा? डेबिट और कैश गोज आउट यानी कि कैश अकाउंट क्रेडिट। तो लिखेंगे स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश गोज आउट यानी कि टू कैश अकाउंट and amount is a 650. So 650. Okay. Next, wages of rupees 200 and carriage of rupees 100 paid in cash. So this is a also expense. Expense क्या होगा? Debit. So expense account debit to cash goes out. So cash account credit. So कौन से expense है? Wages and carriage. So यहाँ पे लिखेंगे नंबर 2 wages account debit, carriage account debit to cash goes out यानी कि cash accounts. Amount is wages 200, carriage 100 and total goes out 300. Now number 8. Commission received rupees 800. So commission received is that commission is a income. So income is a credit and cash comes in. Receive यानी कि cash comes in. Cash comes in यानी कि cash accounts debit. So यहाँ पे लिखा जाएगा नंबर 8 cash comes in. So cash account debit to commission is an income. So to commission account and amount is rupees 800. So next, number 10, paid 2500 for painting works of shop. तो चलिए पेंटिंग वर्क शॉप का किया है। सो इट्स कॉल्ड मेंटेनेंस लिख सकते हैं हम इसका दूसरा नाम। सो मेंटेनेंस इज अ वन टाइप ऑफ एक्सपेंस। सो एक्सपेंस को हम क्या करेंगे? डेबिट एंड डेट इज नंबर 10। मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट to cash goes out
यानी कि कैश अकाउंट, एंड अमाउंट इज 2500। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं 20 नंबर, लाइट बिल ऑफ 1800 पेड बाय चेक। सो इसमें भी हमने एक्सपेंस किया है, लाइट बिल पेड किया है, तो इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल। सो इलेक्ट्रिसिटी बिल इज अ वन टाइप ऑफ एक्सपेंस। सो 20 नंबर, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू, बैंक से किया है, सो यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट क्रेडिट, एंड अमाउंट इज 1800। नेक्स्ट नंबर 25, रुपीज 1200 पेड फॉर रिफ्रेशमेंट एंड इरेगुलर फंक्शन ऑफ शॉप, यानी कि शॉप का फंक्शन था, उसमें चाय पानी और उसका नाश्ता किया, चाय पानी नाश्ते का एक्सपेंस हुआ है 1200। तो ऐसे जो हम फंक्शन रखते हैं उसका जो एक्सपेंस होता है उसके लिए एक अलग से अकाउंट्स बनाया जाता है। ऐसे अकाउंट्स को यहाँ पे हम बोलते हैं सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। क्या बोला जाता है? सन्ड्री एक्सपेंस। सो इट्स अ वन टाइप ऑफ एक्सपेंस, सो इसको डेबिट किया जाएगा और कैश गोज आउट यानी कि क्रेडिट। सो नंबर 5, sundry expense account डेबिट टू कैश गोज आउट यानी कि कैश अकाउंट, एंड अमाउंट इज 1200। आप यहाँ पे लिख सकते हो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शन लिखने थे, इसकी वजह से आप वो टोटल लगा के आप देख लेना, क्योंकि हर एक सम में अब करना ज़रूरी नहीं है मेरे को, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 30, अ चेक ऑफ ₹900 रिसीव फॉर ब्रोकरेज। ब्रोकरेज का चेक मिला यानी उतना पैसा बैंक में आया यानी कि डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, एंड ब्रोकरेज इज अ वन टाइप ऑफ इनकम। सो इनकम को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। सो नाउ नंबर 30, बैंक अकाउंट डेबिट टू brokerage account, and amount is 900, brokerage 900. Next, the last one is number 31, a currency note of ₹50 eaten by goat। करेंसी की एक नोट है 50 रुपीज़ की, वो गॉट ने इटन कर ली, गॉट ने खा ली। सो यहाँ पे गॉट इज अ रिसीवर ऐसा लिखा जाएगा? नहीं सर, ऐसा नहीं लिखा जाएगा। सो गॉट ने इटन कर ली यानी उतना हमको क्या हुआ? लॉस, या फिर एक्सपेंस भी बोल सकते हो। तो ऐसे लॉस या एक्सपेंस के लिए मैंने आपको बोला कौन सा अकाउंट बनाया जाएगा? सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। सो यहाँ पे ऐसे एक्सपेंस के लिखा जाएगा सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश गोज आउट, कैश जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट। सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश गोज आउट यानी कि कैश अकाउंट, एंड ₹50। अब हम इसका क्या करेंगे? टोटलिंग करेंगे। सो लिखेंगे टोटल, एंड टोटल इज ₹8,200। सो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 9। अब देखते हैं उसके बाद वाला इलस्ट्रेशन नंबर 10 किसके रिगार्डिंग है? तो ये बैड डेट्स और बैड डेट्स रिटर्न के रिगार्डिंग है। सो क्या है सर बैड डेट्स? वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, यानी कि फर्स्ट चैप्टर में बताया था, सॉरी। बैड डेट्स क्या है? अगर किसी के पास से हमको पैसे लेने के हैं और सामने वाला पर्सन हमको वो नहीं देता है, पैसा नहीं देता है, या फिर उसकी कंडीशन ऐसी होती है कि वो नहीं दे पा रहा है, यानी कि
वो क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट किसको बोलते हैं कि उसकी एसेट्स लाइबिलिटीज से कम है, यानी कि लाइबिलिटीज ज़्यादा हो जाती है, एसेट्स कम हो जाती हैं। एसेट्स सेल करने के बाद भी वो अपनी लाइबिलिटीज पे नहीं कर सकता, तो उसको क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट। तो ऐसे पर्सन के पास से हमको पैसे नहीं मिलते हैं, जितने भी पैसे नहीं मिलते हैं उसको अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बैड डेट्स, और हमारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, चूना लगाया, राइट। सो चूना लगाया वही वन टाइप ऑफ क्या है, बैड डेट्स है। सो बैड डेट्स इज अ वन टाइप ऑफ एक्सपेंस या लॉस भी बोल सकते हो, एक्सपेंस या लॉस है, इसीलिए इसको डेबिट किया जाएगा। एंड जिस पर्सन ने हमको बैड डेट्स दिया है वो पर्सन को हम क्रेडिट करेंगे। ओके, सो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू पर्सन्स अकाउंट, ऐसा लिखा जाता है। देखते हैं उसके कुछ ट्रांजेक्शन है यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 10 में। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, किसकी बुक है, तो जनरल एंट्री ऑफ श्री प्रेरणा। चलिए देखते हैं प्रेरणा के बुक्स में। ईयर 2014 मार्च 1। विशाल इज अ डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, यानी कि विशाल इंसॉल्वेंट हुआ। दस अमाउंट ड्यू टू हिम 2000 कैन नॉट बी रिसीव, उसके पास से 2000 रुपीज़ लेने का था, वो अब मिलेगा नहीं। अगर नहीं मिल सकता तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, बैड डेट्स। सो बैड डेट इज अ वन टाइप ऑफ एक्सपेंस। सो एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, डेबिट। सो लिखेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। किसने दिया है बैड डेट्स, सो ये बैड डेट्स विशाल ने दिया है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू विशाल्स अकाउंट। कितने का बैड डेट्स आया, 2000 रुपीज़, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2000। ओके, नेक्स्ट नंबर 5। ₹3000 वॉज ड्यू फ्रॉम परम, यानी कि परम के पास से 3000 रुपीज़ लेना था। ही बिकम इंसॉल्वेंट and only 1800 are recovered and balance amount is written off, यानी कि उसके पास से कितना मिला, 1800, इतना ही कैश मिला। बाकी जो बचा रिमेनिंग अमाउंट, यानी कि 3000 में से 1800 माइनस करेंगे तो 1200, ये नहीं मिलने वाला, तो उसको क्या बोलेंगे, बैड डेट्स बोलेंगे। सो यहाँ पे हमको कैश मिल रहा है, सो कैश कम्स इन, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट। इतना लॉस हो रहा है, यानी कि बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, किसने ये सब कुछ किया, परम, तो टू परम अकाउंट्स। तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, bad debts account debit to Param account, and amount is a 1800, 1200, total 3000. Now the last one is number 10. ये थोड़ा डिफरेंट है, देखना। ₹1500 प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, यानी कि लास्ट ईयर हमने इसको रिटर्न ऑफ कर दिया था, यानी कि इस तरीके से बैड डेट्स लिख दिया था।
एज अ बैड डेट्स ऑफ रोहन आर रिसीव। रोहन का बैड डेट्स था, हमने रोहन का बैड डेट्स लास्ट ईयर लिख लिया था, बट वो पैसा अब रिटर्न मिला हमको, रोहन आके दे के गया। पहले हमने बैड डेट्स डाल दिया था, लॉस समझ के डाल दिया था, बट वो पैसा अब हमको रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न मिला। सो कैश कम्स इन, सो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कितना मिला 1500। और याद रखो कभी भी ऐसा बैड डेट्स का पैसा रिटर्न मिलता है तो सामने कोई भी पर्सन देने वाला हो उसका नाम नहीं लिखा जाता, तो क्या लिखा जाता है, तो लिखा जाता है बैड डेट्स रिटर्न अकाउंट। क्या लिखा जाता है, बैड डेट्स रिटर्न अकाउंट 1500। सो सारे के सारे ट्रांजेक्शन फिनिश हो गए। अब लगाएंगे इसका टोटल, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6500। सो ये था इलस्ट्रेशन 9 एंड 10। नेक्स्ट लेक्चर होगा 11 वाला, उसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन है। अब तक हमने जो देखा उसमें सिंगल सिंगल थे, यानी कि किसी में कैश का था, किसी में सिर्फ बैंक का था, किसी में परचेस एंड सेल्स का था, किसी में एसेट्स रिलेटेड था, किसी में गुड्स रिलेटेड था, किसी में सिर्फ कैपिटल और ड्राइंग का था, जैसे इसमें सिर्फ बैड डेट्स का था, इसके आगे था उसमें एक्सपेंस एंड इनकम का था। तो ऐसे सिंगल सिंगल ट्रांजैक्शन थे, अब सारे के सारे मिक्स हो गए और वो देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11 में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।